नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्ट्रीम में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग आती है। तो चलिए आइए देखते हैं दिशा एंड दूरी। दिशा एंड दूरी में सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर हम कोई बोर्ड या कॉपी पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली दिशा को क्या हम मानते हैं? ऊपर वाली दिशा को हम उत्तर मानते हैं। लेफ्ट साइड पे हम पूर्व मानते हैं, सॉरी राइट साइड पे हम पूर्व मानते हैं, लेफ्ट साइड पे हम पश्चिम मानते हैं, और नीचे हम दक्षिण मानते हैं। ये हमारी प्रमुख 4 दिशाएं होती हैं। कुल हमारी 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन प्रमुख हमारी 4 दिशाएं होती हैं। 4 हमारी कार्डिनल दिशाएं होती हैं, जो एक होती है हमारी उत्तर और पूर्व के मध्य में, और दूसरी होती है हमारी उत्तर पश्चिम के, एक होती है हमारी पश्चिम दक्षिण के मध्य में, और एक हमारी होती है पूर्व और दक्षिण के मध्य में होती है। तो चलिए इसका नामकरण सबसे पहले हम कर लेते हैं। जो हमारी दिशा उत्तर और पूर्व के मध्य में होती है उसका नाम है उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के मध्य में जो दिशा होती है उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। और पश्चिम और दक्षिण के मध्य में जो दिशा होती है उसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो हमारी दिशा होती है उसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। ये हमारी 8 दिशाएं होती हैं जो इस चैप्टर में हमारी यूज होती हैं। तो कुछ और कंसेप्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं कैसे सवाल हमारे पूछे जाते हैं। अगर कहते एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, तो सबसे पहले हम उत्तर हमारा ऊपर होता है तो 5 मीटर चला देंगे। फिर कहता है वो दाएं मुड़ता है और 5 मीटर मुड़ चलता है। जब वो दाएं मुड़ेगा तो हमें हमेशा क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चलाना है। तो घड़ी हमारी कैसे चलती है? घड़ी हमारी ये चलती है ऐसे, तो हमें ऐसे चलाना है। अगर 5 मीटर दाएं कह रहा है तो हमें ये घड़ी की दिशा में 5 मीटर। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमारा कोण नहीं दिया है तो हमेशा 90 डिग्री ही चलेगा, दाएं मुड़ेगा। ठीक है, जितना भी अगर बाएं कह रहा तब भी हम 90 डिग्री में मुड़ेंगे, अगर वो हमारा कोण नहीं दे रखा है। फिर कह रहा है कि 5 मीटर दाएं मुड़ता है तो फिर हम 5 मीटर दाएं मोड़ देंगे। ठीक है, हमें एक चीज और बहुत ध्यान रखना है कि जो हम लाइन खींचते हैं ये कम ज्यादा ना हो, थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन ज्यादा ना हो कि हमने कहा कि 5 मीटर एक बार इतना, ये 5 मीटर फिर ये 5 मीटर चला इतना चल दिया, ये नहीं होना चाहिए। मतलब इतना ही करेगा, इसके समान ही होना चाहिए। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर अगर कहते 5 मीटर हमारा बाएं मुड़ता है तो बाएं हम क्या करेंगे? बाएं हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज 5 मीटर चल दिया। अब इससे हमारा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हम बताने जा रहे हैं। उसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछ देगा कि वह किस दिशा में जा रहा। पहले वो 5 मीटर उत्तर चला, फिर दाएं मुड़ा 5 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह 5 मीटर बाएं मुड़ा। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? ये हमारी पूर्व दिशा। तो वह पूर्व दिशा में जा रहा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दूरी बताओ। तो इससे और इसके बीच में, प्रारंभ बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये हमारा 5 है, तो ये भी हमारी 5 हो जाएगी। ये 5 है, ये 5 है, 10 मीटर हो जाएगी। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी हमारी कितनी हो? 10 मीटर पूर्व की ओर हो जाएगा ये। तीसरा क्वेश्चन पूछता है वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है।
एक तो था किस दिशा में जा रहा है, एक ये भी पूछता है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से भी पूर्व दिशा में जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। एक चीज और इसमें कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय पूछ लेता है कि अगर दे दिया हम अगर कह दिया 4 मीटर उत्तर की ओर जाता है, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, 4 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता और 3 मीटर चलता है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या था, प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु हमारा ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ लेता है, ये पूछ लेता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या कर्ण हो जाता है। तो इसमें एक फार्मूला हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लग जाता है। तो ये हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला लग जाता है। हमें क्या निकालना, कर्ण निकालना है। हमारा लंब दिया, आधार लिया, इस पे हम वैल्यू रख देंगे। तो लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा दिया 4, तो 4 चौको इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। आधार कितना दिया, आधार हमारा 3 दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना 9 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो इस पे हमारा रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25, और √25 को हम जब बाहर निकालेंगे तो हमारा ये हमारा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल हमारे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं। अनुराग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये हमारा पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अनुराग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहां से बनाएंगे अनुराग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अनुराग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। ये उत्तर दक्षिण हमारा नीचे पड़ता है, तो ये हम यहां ले आए, ये हमारा 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता, फिर वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता। पश्चिम हमारा इधर होता है, तो ये 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान हमारा क्या है, ये है। तो इधर से हमारा ये है दिशा, ये इस दिशा में है, तो ये हमारी कौन सी दिशा होती। सबसे पहले इसको हम यहाँ एक प्लस का निशान बना लेंगे, ये वाला जो हमने बनाया था प्लस का निशान। तो ये हमारी कौन सी दिशा होती है, ये हमारी होती है उत्तर पश्चिम दिशा में। तो हमें दिशा तो पता चल गई, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। अब वह क्या पूछ रहा है, चल और कितनी दूरी पर है। ये अगर हमारी टोटल हमारी ये कितनी थी, 10 थी, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये 6 है, तो ये हमारी 4 हो जाएगी। ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हम निकालेंगे, ये 3 है तो ये 4 है, तो ये हमारी हो जाएगी 5। ठीक है, क्योंकि इसका एक फार्मूला लगा के निकाल लेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण ये वाला निकालना है। ये हमारा दिया है, लंब दिया है 4, तो 4 चक्कू 16 प्लस आधार कितना दिया है, 3 दिया है, 3 त्रिकु 9। तो कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर हमारा 5 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। तो हमारी दिशा तो आएगी उत्तर पश्चिम और दूरी हमारी 5 किलोमीटर आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। वह हमारा पूछ रहा, दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी पर गया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व और चली, पूर्व हमारा राइट साइड में होता, तो हम 4 किलोमीटर सबसे पहले पूर्व चलाएंगे। 4 किलोमीटर पूर्व चली, फिर तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर से, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे होती है। अगर ये क्लॉकवाइज कहता तो नीचे क्यों चलते, एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है इसलिए हम ऊपर चलेंगे, बाएं कह रहा है। ठीक है, तो 6 मीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, अब हम क्लॉकवाइज यूं चलाएंगे, तो 4 मीटर ये चली, और वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसके और इसके मध्य की बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये हमारी दूरी पूछ रहा है, ये वाली, ये दूरी हमें निकालनी होगी। ये दूरी हमारी पूछ रहा है, ये दूरी हमें निकालनी होगी। तो हमें पता है ये 6 मीटर है, तो क्या ये हमारी ये दूरी है, ये भी 6 मीटर होगी, इसके बराबर है। ये 4 है, तो ये हमारी 4 हो जाएगी। तो ये हमारी पूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारे 8 हो जाएगी, ये हमारी 6 हो जाएगी, ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा, ये हमारा कर्ण हो गया। अब इससे हम दूरी निकाल लेंगे।
तो ये हमारी पूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 8, ये हो जाएगी हमारी 6। अब इसमें फॉर्मूला हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला में क्या होता, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दे रहा, लंब हमारा दे रहा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस आधार कितना दे रहा, आधार हमारा 10 दे रहा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 100। अब यहां से कर्ण से स्क्वायर हटेगा तो मैं रूट में चेंज हो जाएगा, ये रूट इस पे लग जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा रूट 100। रूट 100 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, रूट 100 की वैल्यू हमारी होती है 10। तो हमारा कर्ण का मान कितना आया, 10 आ गया। तो ये हमारी दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। तो इसका राइट आंसर हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। इसमें दूरी भी पूछ रहा और दिशा भी पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में 15 मीटर चली। दक्षिण वहां नीचे होता है, तो ये हमारा 15 मीटर दक्षिण चली। चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमारा यूं घूमेगा। बाएं घूमी 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली है, तो दोनों बार ही 15-15 मीटर चलेगी। ये हो गया। फिर बाएं घूमी है, तो ये हमारा हो गया 15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। प्रस्थान स्थल हमारा ये था और ये दूरी आखिर अंतिम में यहां पहुंचा था। अब ये कितनी दूरी, ये 15, तो ये भी हमारी 15 हो जाएगी। तो दूरी तो हमारी 15 मीटर आ गई। और वह किस दिशा में है, ये हमारी प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था। अब ये यहां पहुंचा, ये किस दिशा में है, ये इसके पूर्व दिशा में है। ये सीधा यूं दिखा रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पूर्व दिशा होता है। ये पूर्व दिशा 15 मीटर पूर्व दिशा में है। ये आंसर हमारा आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया 15 मीटर, तो दक्षिण दिशा में हमने 15 मीटर चला दिया। चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमे। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमारा यूं। अगर क्लॉकवाइज कहता, अगर दाएं कहता तो हम यूं बढ़ते, क्योंकि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी हमारी यूं चलती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगी। 2 बार 15 मीटर चलने के बाद 2 बार फिर हमने बाएं चलाया, फिर हमने बाएं चलाया, ये हो गया। अब ये यहां पहुंचा। अब क्या पूछ रहा है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर, वह किस दिशा में। तो दिशा तो हमारी पता चल गई, ये हमारी पूर्व दिशा में है। ठीक है, और कितनी दूरी पे, अगर ये 15 है तो ये भी हमारी 15, तो 15 मीटर दूर पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। दक्षिण हमारा नीचे होता है, तो ये हमारा 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, चलता है। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ने का तो क्या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज हम 4 मीटर मुड़ गए। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये हमारी धरी, ये हमारा 5 मीटर हो गया, जाता है। उसका मुंह अब किस दिशा में, इधर का मुंह है, तो ये कौन सी दिशा में मुंह इसका है, इसका मुंह हमारा कौन सी दिशा में हो जाएगा, इसका मुंह हमारा उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, यही आता है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचिन 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तब वह फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
5 मीटर पश्चिम में, पश्चिम हमारा किधर होता है, पश्चिम हमारा लेफ्ट हैंड पे होता है, तो हम सबसे पहले इधर चलाएंगे। 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर ऐसे, घड़ी की दिशा हमारी यूं चलती है, घड़ी की दिशा ये होती है, घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, ये हमारी होती है। तो अगर बायां कहेगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, तो हम इधर चलेंगे। 5 मीटर चला और बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, ये बाएं एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम। इसको थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। ये बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, तब वह फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर से वह बाएं मुड़ रहा है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज अभी भी चलेंगे। तो ये 5 मीटर चला, चलने के बाद रुक जाता है। वह प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से जिसकी इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये अगर ये 15 है तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी 15 मीटर है। तो ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। राइट आंसर आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।